आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से मनुष्य अपने भीतरी व बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत है। जिस प्रकार एक माह में 2 एकादशियां आती हैं, उसी प्रकार एक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। एक बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। प्रदोष व्रत जिस भी दिन वार को आता है, उसका अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कि आज गुरु प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को धारण करने वाला जिस भी इच्छा को लेकर व्रत करता है, महादेव की पूजा करता है। इसकी कथा व महत्व को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है। महादेव की कृपा से उसकी मन इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने शीघ्र ही दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश होते देख वृत्रासुर क्रोधित हो स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। आसुरी माया का प्रयोग करते हुए उसने विकराल रूप धारण किया। वह शीघ्र ही देवताओं के छक्के छुड़ा दिए। वृत्रासुर के आतंक से भयभीत होकर सभी देवता देवराज इंद्र के साथ गुरु बृहस्पति जी की शरण में गए और जाकर वृत्रासुर के आतंक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवराज इंद्र ने पूछा, हे गुरुदेव, ये वृत्रासुर कौन है और कैसे इतना शक्तिशाली है? इंद्रदेव की बात का उत्तर देते हुए गुरु बृहस्पति बोले, वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बृहस्पति जी ने कहा, पूर्व समय में यह वृत्रासुर चित्रत नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान महादेव के वाम अंग में माता पार्वती विराज रही हैं। ऐसा देख वह उपहासवश बोला, प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। चित्रत के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान महादेव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। इसे तुम जानते हो, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। महादेव अभी ऐसा कह ही रहे थे कि पार्वती जी क्रोधित हो चित्रत को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट नीच बुद्धि वाले, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास किया है। अतः मैं आज तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू फिर कभी संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। ऐसा कहकर माता ने उसे श्राप दिया कि हे चित्रत, तू अभी इसी समय दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा।
माता के शाप से शापित वह चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, ये वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो, जिससे इसकी हार अवश्य होगी। तब गुरुदेव बृहस्पति जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने महादेव का पूजन कर गुरु प्रदोष व्रत को किया, जिसके प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।